अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फाइनली जो है वो आपका वेट ओवर हो चुका है। बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने सपोर्ट किया था मुझे। मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली थी, अपने कामों पे मसरूफ़ हो गया था, तो मैं वीडियोस आपके लिए जो है ना बना नहीं पाया था। लेकिन बहुत शुक्रिया जो लोग अभी तक ग्रुप में मौजूद हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हमेशा से सपोर्ट करते हैं, बहुत शुक्रिया। मैं साथ साथ अपडेट देता भी रहता हूँ कि यार मैं क्या काम कर रहा हूँ, सबको पता ही है। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि सर आप हमें पेज अप्लाई करना सिखाएं, पे आउट कैसे बनता है, पे आउट मैनेज करना सिखाएं। और तीसरा जो था वो ये था कि अगर किसी के पास पाकिस्तानी बैंक नहीं है और वो पेज अप्लाई करना चाह रहा है तो वो किस तरह से अप्लाई करेगा। ठीक है जी, इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आज आपको बताई जाएंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए। मैंने असल में एक शॉर्ट सा टाइम निकाला है आपके लिए, बिजी स्केड्यूल है, उसके बावजूद मैं आपके लिए आज मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे काफ़ी लोग जो इनबॉक्स पे भी मैसेजेस करते हैं कि यार आपकी वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही। तो आज फाइनली मुझे टाइम मिला है तो मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले ना आपने पेज का वॉच टाइम पूरा कर लेना है। पेज का वॉच टाइम पूरा करने के बाद आपने उस पर 10,000 फॉलोवर लगवा लेने हैं। 10,000 फॉलोवर लगाने के बाद 5 एक्टिव वीडियोस आपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके पेज के ऊपर डालेंगे तो आपके पास इस तरह का जो ऑप्शन आ जाएगा सेटअप का, इन स्ट्रीम एड्स फॉर डिमांड सेटअप का ऑप्शन दे देगा। ये क्रिएटर स्टूडियो में शो हो जाता है। ठीक है, मोनेटाइजेशन में जाएंगे, व्यू पेज एलिजिबिलिटी में चेक करेंगे, उस पेज को सिलेक्ट करके तो यहाँ पे आपके पास सेटअप ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ से कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले आपको अप्लाई करना सिखाते हैं और पे आउट कैसे क्रिएट होता है वो चीज़ आपको बताते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह उस पर भी आएंगे कि अगर किसी के पास पाकिस्तानी बैंक और पे आउट की डिटेल्स नहीं है तो वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी आज बेसिकली अपनी डिटेल्स पे यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, बैंक अकाउंट लगाऊंगा अपना ज़रूर अपने नाम का, लेकिन पे आउट मैं किसी और के नाम पे बनाऊंगा। तो वो चीज़ें आखिर में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पूरा वॉच कर लें ताकि आपको वीडियो जो है ना वो आपका कोई डाउट या कोई क्वेश्चन क्लियर जो मतलब रह ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जहाँ पे आपके पास सेटअप का ऑप्शन आ रहा होता है आपने सिंपली सेटअप के ऊपर क्लिक कर देना होता है। ठीक है, ये आरडीपी के अंदर आपने सारा काम करना है। मैं यूएसए की आरडीपी यूज़ कर रहा हूँ, यूएसए की आईडी यूज़ कर रहा हूँ। पैटर्न एक है, आप किसी भी कंट्री से हैं या जहाँ से भी आप काम कर रहे हैं, अगर किसी एलिजिबल कंट्री में बैठे हैं मतलब पाकिस्तान के अलावा और किसी कंट्री में कर रहे हैं तो आपको आरडीपी की ज़रूरत नहीं है। आप आरडीपी के बगैर भी ये काम कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान में हूँ तो मुझे मेरे लिए आरडीपी जो मस्ट है वो बेशक यूएई की आरडीपी हो, यूएसए की आरडीपी हो या कहीं की भी आरडीपी हो। ठीक है, आरडीपी ही से मुझे अप्लाई करना है पेज, वरना मेरा पेज जो है ना वो प्री एनरोल में चला जाएगा। पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन ऑफिशियली तौर पर है नहीं तो वो मेरा पेज प्री एनरोल में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने सेटअप पे करना है और सेटअप करने के बाद ये रिव्यू टर्म्स आती हैं, इनकी रिव्यू टर्म्स पे आपने क्लिक कर देना है और साथ साथ आपको बताते हैं आगे आपने क्या नेक्स्ट प्रोसेस करना है। मेरी आरडीपी थोड़ी सी स्लो है तो थोड़ा सा आपको जो है ना वो वेट करना पड़ेगा इसको लोड होने में। ठीक है, ये देखें, ये जैसे ही ये आएगा तो यहाँ से आपने इसको स्क्रॉल करके नीचे ले जाना है फुल। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ना ये दे देगा, ये ब्लू चेक जो होगा ना वो उसको स्क्रॉल टू कंफर्म वाला वो दे देगा आपको। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ इस पेज को ताकि ये सही प्रॉपर लोड हो जाए। या अगर इस तरह नहीं भी होता तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको ना सिलेक्ट करके नीचे फुल लें ताकि, क्योंकि आरडीपीज़ जो है ना आजकल बड़ी स्लो है। ऊपर से आरडीपीज़ का मसला ये है कि आरडीपीज़ आजकल बन नहीं रही, मिल नहीं रही, तो फिर थोड़ा सा ना लो लेवल आरडीपी से काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन तो ये देखें जी, मैंने इसको सिलेक्ट करके स्क्रॉल किया है तो ये एग्री टू टर्म्स आ गए मेरे पास। ठीक है, एग्री टू टर्म्स पे क्लिक करूँगा और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस वो ये आपसे मांगेगा कि सेट अप पे आउट अकाउंट। दो चीज़ें मांगते हैं बेसिकली, एक तो आपको टर्म्स के साथ एग्री करना पड़ता है और दूसरा आपको सेट अप पे आउट अकाउंट जो इसके साथ लगाना पड़ता है। अब सेट अप पे आउट अकाउंट में आप जब जाते हैं तो यहाँ पे आपसे वो पेज का नाम पूछेगा कि कौन से पेज को आपने अप्लाई करना है। तो गेमर है, ठीक है जी, हमने नेक्स्ट कर देना है सिंपली और नेक्स्ट करते ही आपके पास ये आ जाएगा सेटअप पे आउट अकाउंट का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आपसे अब यहाँ पे बहुत लोग जो है ना वो गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं कि उन्होंने एक पेज जो है ना उस पर ऑलरेडी कोई पे आउट क्रिएट किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, वो पेज मोनेटाइज है, तो वो यहाँ से आके ना ये क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं और यूज़ एग्जिस्टिंग पे आउट में चले जाते हैं। वो क्या होता है कि उसी पे आउट में आपका ये वाला पेज भी ऐड हो जाएगा और इसी पेज के ऊपर जो है ना आपका ये पेज भी अगर अप्रूव होना होगा तो उसी पे आउट में अप्रूव हो जाएगा। तो उसमें आपको मसला क्या आता है, मसला ये देखिए मेरे भी 3 पे आउट्स हैं, मैं किसी पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं करता। मैं न्यू डिटेल और न्यू पे आउट हमेशा क्रिएट करता हूँ। ठीक है, उससे ये फ़ायदा होता है कि हर पेज का पे आउट आपका अलग अलग हो जाता है। जैसे ही आपका अलग अलग पे आउट बन जाएगा, पेज अप्लाई होता है,
अप्रूव होता है, तो अप्रूव होने के बाद आप किसी एक पेज को सेल करना चाह रहे हैं या जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आपका वो पे आउट पे एक ही पेज होगा। आप पे आउट किसी को एडमिन करेंगे तो आपका एक ही पेज जाएगा। अगर एक पे आउट पे दो पेज अप्लाई किए हैं, दोनों अप्रूव हैं, तो फिर वो आप एक पेज किसी को देंगे, उसके साथ पे आउट तो लाजमी बात है देना पड़ता है, तो आपके जो है ना दोनों पेजेस उसके साथ चले जाएंगे। दोनों पेजेस के पे आउट एक ही में होते हैं, तो वो दोनों पे आउट जो है ना वो आपके एक ही पेज के साथ चले जाते हैं। तो आपने ये कभी भी नहीं करना, एग्जिस्टिंग पे आउट आपने कभी भी नहीं लगाना। आपने यहाँ पे आके, इसको मैं ज़रा सा ऑफ कर दूँ, यहाँ पे ये देखें नीचे क्रिएट न्यू बिज़नेस पे आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें जी क्रिएट न्यू बिज़नेस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ना वो आपसे डिटेल मांगना शुरू कर देता है, पे आउट की डिटेल मांगना शुरू करता है। अब अगर तो आप लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी जेन्युइन डिटेल्स के ऊपर, अगर आपका कोई बायर बंदा है उसकी डिटेल्स के ऊपर पे आउट बना रहे हैं, तो पैटर्न आपको मैं सारा बता रहा हूँ यही है, ठीक है। आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करेंगे यही डिटेल्स आपसे मांगेगा, जो जो डिटेल्स चाहिए होती हैं पे आउट बनाने के लिए वो यही होंगी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेना है, और उसके साथ साथ आपने सेलेक्ट कर लेना है कि सॉरी उसका एड्रेस वगैरह वो अगले पेज पे मांगेगा। अच्छा, फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे अब डाल देता हूँ, मैं क्योंकि अपने नाम पे आउट नहीं बना रहा, मैं एक ट्रिक लगा रहा हूँ। एक डिटेल्स है मेरे पास किसी बंदे की, उसकी डिटेल पे आउट बनाऊंगा, आपको भी बताऊंगा कि आप वो डिटेल्स कहाँ से ले सकते हैं, परेशान नहीं होना, ठीक है। आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर लिस्ट बना के रखी हुई है सारी चीज़ों की, ठीक है। और ये देख सकते हैं ये नाम है जी जिनके नाम पे हम पे आउट बनाएंगे, ठीक है। ये आपने फ़र्स्ट नेम यहाँ पे इसका कॉपी करके पेस्ट कर देना है, और मैरी है इसका फ़र्स्ट नेम, और लास्ट नेम हम यहाँ से रिमूव करके नीचे डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, मैरी एडवर्ड्स आ गया। उसके बाद इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है जी, इसकी डेट ऑफ बर्थ है अप्रैल 7, 1981 इसकी डेट ऑफ बर्थ। ये बड़ी ध्यान से आपने करनी है, ठीक है। अगर ज़रा सी मिस्टेक होगी ना आपका पेज रिजेक्ट हो जाएगा। ये सही डिटेल डालनी है, 1981 है, ठीक है। 1981 यहाँ से आप मैनुअली मैं वैसे ऐड कर सकता हूँ, आप यहाँ से मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अप्रैल 4 है और उसका है 1981, ठीक है। यहाँ से आप मैनुअली भी लिख सकते हैं 1981, और उसके बाद आपने सिंपल नीचे जाना है, इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। ये जो नीचे लिखा आ रहा है इस पे कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेना है यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि हम यूनाइटेड स्टेट्स के बंदे की डिटेल पे बना रहे हैं और आरडीपी से हम बना रहे हैं यूएस की आरडीपी से, ठीक है। तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करना है। आपका जो कंट्री है पाकिस्तान के अलावा अगर किसी एलिजिबल कंट्री में यूएई या यूनाइटेड अरब अमीरात, यूके से जहाँ से भी कर रहे हैं ना, जिसकी डिटेल पे भी बना रहे हैं, तो वो आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी मैं ये देखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, इसको क्लिक करता हूँ। और अब ये मुझसे पूछेगा कंट्री आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, बिज़नेस टाइप आपका क्या है, कि किसी कंपनी के नाम पे आप पे आउट बनाना चाह रहे हैं या अपना इंडिविजुअल बना रहे हैं, या फिर जो लोग एलएलसी यूज़ करते हैं वो एलएलसी भी कर सकते हैं। हम फिलहाल इंडिविजुअल अपने खुद की उस पर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लिक करेंगे आप, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड हो गया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो ऐड हो गई है। अब यहाँ पे इसका ना होम एड्रेस हमने डाल देना है। होम एड्रेस क्या डालना है जी, वही एड्रेस जो हमारे पास है, ठीक है। ये एड्रेस, ये डिटेल्स आपने कहाँ से लेनी है वो भी मैं आपको बता दूँ। अगर आपके पास जेन्युइन और ऑथेंटिक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एड्रेस डाल दिया इसका, और सिटी इसका मेरे पास जो है इस वक्त ये है, ये सिटी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। और स्टेट, अब ये मुझसे पूछ रहा है स्टेट की भी डिटेल है मेरे पास, स्टेट है एएल, ठीक है। एएल हम यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लेते हैं, ये एएल है, ठीक है। सबसे ऊपर टॉप पे आ रहा था। अब यहाँ से स्क्रॉल करें आप नीचे, और ज़िप कोड फ़ोन नंबर मांग रहा है, ठीक है। ज़िप कोड हम यहाँ से दे देते हैं, ये है हमारे पास, ठीक है। ये ज़िप कोड हमने डाल दिया, ज़िप कोड डाल दिया। फ़ोन नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं यूएसए का, ठीक है। अगर आपके पास नहीं भी है, ये वैसे फॉर्मेलिटी के लिए होता है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक, वैसे पैटर्न देख लीजिएगा कि यूएसए के नंबर पे कितने वो जो होते हैं ना वर्ड्स होते हैं। एक पैटर्न देख लीजिएगा कि यूएसए के फ़ोन नंबर में कितने वो जो होते हैं नंबर, डिजिट्स कितने होते हैं, यूएसए नंबर डिजिट्स। जैसे ये देखें, ये एक आया है मेरे पास पिक्चर
655130 इस तरह से ना, 3 3 6 और 4 10 होते हैं, ठीक है। 10 नंबर आप यहाँ पे कुछ भी रैंडमली लिख सकते हैं। 7 8 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया था, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने वो लिखनी है जो आप यूज़ करते हैं, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएंगी पेज अप्रूव हो रहा है, पेज अप्रूव होने के बाद उस पर आप अर्निंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो आपको नोटिफिकेशन इस ईमेल पे आएंगी। आपकी इनवाइस बनेगी, आपकी पेमेंट आ रही है नहीं आ रही, कोई भी इशू आ रहा है, वो ईमेल आपने जेन्युइन डालनी है, ठीक है। सारा कुछ काम ही फेक नहीं करना। मैं अपनी ईमेल डाल देता हूँ। ईमेल डालने के बाद आपने क्या करना है जी, सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। बस इतना सा काम था आपका। तकरीबन पे आउट रेडी हो गया। आप बैंक अटैच करने को बोलेगा आपको, तो बैंक भी हमारे पास है, ये देखें। इसमें आप 3 तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। साइन इन टू योर बैंक, या तो डायरेक्टली आपका जो बैंक लॉगिन है यहाँ पे उसको आप लिंक कर सकते हैं, या मैनुअली पे जाके मैनुअली अगर आपके पास अकाउंट नंबर और डिटेल्स हैं वो आप डाल सकते हैं, या अगर आपके पास पेपाल है तो पेपाल से भी कर सकते हैं। अच्छा, ट्रिक्स ये भी थी, जो लोग कह रहे थे ना कि हमारे पास बैंक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, वो पेपाल से भी अप्लाई कर सकते हैं। पेपाल आपको पाकिस्तानी मेरे ख्याल से 1000-1500 रुपये में जो है ना बना के दे देते हैं लोग, ठीक है। वो आप पेपाल से भी पेज को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा लिंक पे आउट मेथड पे आप मैनुअली, हम तो मैनुअली पे जाएंगे, ठीक है। मैनुअली पे जाएंगे और यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन आते हैं, ठीक है। कंट्री, आप बैंक का कौन सा कंट्री है वो भी सिलेक्ट करना है। मेरे पास यूएसए का बैंक है, यूनाइटेड स्टेट्स का, क्योंकि मेरे पास यूनाइटेड स्टेट्स की डिटेल है तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करूँगा। आपके पास जिस कंट्री का बैंक होगा आप वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट किया है जैसे ही हमने, तो वो हमें बता रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप बैंक आपके पास है तो उसकी ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी, ठीक है। उसमें क्या है जी, अकाउंट नंबर है, आपका अकाउंट होल्डर नेम है, और उसके अलावा राउटिंग नंबर है, और राउटिंग नंबर के साथ साथ आपका वो मांग रहा है अकाउंट नंबर, ठीक है। ये 3 चीज़ें मेन रिक्वायर्ड होती हैं। अब मैं 1 मिनट यहाँ से अपनी डिटेल्स देख लेता हूँ। अच्छा जी, ये डिटेल्स चाहिए होती हैं। इसमें इन्होंने अकाउंट होल्डर नेम मांगा है, राउटिंग नंबर मांगा है, और आपका अकाउंट नंबर मांगा है। मैंने पहले बेसिकली और डिटेल्स निकाल के रखी हुई थी, मुझे लगा था कोई स्विफ्ट कोड वगैरह मांगेगा, लेकिन मेरे पास ये डिटेल्स भी मौजूद हैं। मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा उसमें ये भी डिटेल्स आपको सारी मिलेंगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये मैंने अलग से फिर दोबारा से लिखा है, और इसको अकाउंट नंबर को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अकाउंट नंबर को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जहाँ पे ये अकाउंट नंबर मांग रहा है मैं वहाँ पे अकाउंट नंबर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे ये राउटिंग नंबर मांग रहा है, राउटिंग नंबर भी है मेरे पास, मैं यहाँ से कॉपी करके राउटिंग नंबर इधर डाल दूँगा, और उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम जो है मेरे ख़ुद के नाम पे बना हुआ है तो वो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ चाहिए होती है जी आपको एक पेज अप्लाई करने के लिए। लोगों ने पता नहीं क्या समझा हुआ है इस काम को, बड़ा इजी काम है। अगर आपके पास डिटेल्स मौजूद हैं सारी तो ये आप काम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको मैनुअली टाइप कर देता हूँ क्योंकि मुझे स्पेलिंग आते हैं। आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक होगी आपकी तो आपका पेज जो है ना उस पर इशू आ जाएंगे, रिजेक्ट हो सकता है। तो आपने सारी डिटेल्स जो है ना वो एक्यूरेट डालनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं देख रहा हूँ कोई स्पेस वगैरह तो नहीं है इसमें, वो चेक करने के बाद लिंक पे आउट मेथड पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है।
ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो टाइम लेते ही आपको जो है ना आपका बैंक लिंक कर देगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि ऐड टैक्स इन्फो। ठीक है, ऐड टैक्स इन्फो पे आप जैसे ही जाएंगे, आप इसको ऐड लेटर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसी टाइम कर लें। ठीक है, उसी टाइम करेंगे तो उस पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप जो है ना आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। पहले बेसिकली एक W9 फॉर्म या W8 फॉर्म जो है हमें मैनुअली अपलोड करना पड़ता था, और अभी जो है वो हमें नहीं करना पड़ता। अभी यहाँ पे हमसे पूछेगा आर यू US सिटीज़न, US परमानेंट रेजिडेंट, तो यस कर दें हाँ कि हम US के सिटीज़न हैं। ठीक है, इस पर नेक्स्ट क्लिक करें, नेक्स्ट क्लिक करें। असल में सब जो है ना जितने भी कंट्रीज़ का है ना, जहाँ से भी आप अप्लाई करेंगे या जिसकी डिटेल्स पे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास ये एक नेक्स्ट पेज आ जाता है, जिसमें आपका नेम जो आपने पे आउट में डाला था वो यहाँ पे शो हो रहा है। और उसके बाद जो है ना ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ दें। यहाँ पे आ रहा है यूज़ TIN टाइप SSN और ITIN नंबर। ठीक है, हमारे पास SSN डिटेल्स हैं, तो हम इसको यहाँ से ना SSN पे सिलेक्ट करके SSN डालेंगे। ठीक है, SSN पे सिलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैं अब अपना वो SSN डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो SSN कॉपी करके डाल दिया है, और कॉपी करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करूँगा सिंपल। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो वो आपको बताता है जो जो आपने डिटेल्स इसमें फिल की थी पे आउट बनाते वक्त, तो आपने सिंपली इसको नेक्स्ट कर देना है। मिस्टेक नहीं करनी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो जो डिटेल्स आपने डालनी है वो एक्यूरेट डालनी है, मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। ठीक है जी, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहता है कि इसको आपने चेक मार्क रखना है। ठीक है, उसके बाद आपसे नीचे कहेगा कि आप अपने सिग्नेचर करें। ये देखिए, सिग्नेचर टाइप योर फुल नेम, सिग्नेचर भी कर सकते हैं। सिग्नेचर तो खैर होते नहीं है, टाइप आपको फुल नेम ही करना होता है। तो हमारा फुल नेम क्या था, जिसके नाम पे हमने पे आउट बनाया, जिसका बैंक ऐड किया वो नहीं लगाना, जिसके नाम पे हम पे आउट बना रहे हैं उसका फुल नेम यहाँ पे हमने कॉपी करके डाल देना है। ठीक है, और ये डेट को नहीं छोड़ना, ये इनकी तरफ से होती है खुद ही, वो आपने सिंपल नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो एक फॉर्म बना के आपको सामने दे देता है, जिस पे आपने जो सारी डिटेल फिल की है। मैरी एडवर्ड्स इंडिविजुअल हमने सेलेक्ट किया था, तो ये देखें सारा कुछ वही जो हमने किया था ये हमारे सामने आ गया। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपने देख लेनी है कि आपने सही फिल की है। उसके बाद आपने यहाँ से सिंपली सबमिट फॉर्म पे कर सकते हैं क्लिक, या मेक चेंजेस जो आपको लगता है मिस्टेक हो गई है तो आप जो है वो मिस्टेक भी जो है मेक चेंजेस पे जाके सेट कर सकते हैं। सबमिट फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। ये देखें, जैसे ही ये डिटेल्स आपकी हो जाती है ना, तो ये आपको आ जाता है योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज़ कंप्लीट। ठीक है जी, अच्छे से हमने कर दिया है, और इसको आपने सिंपली यहाँ से जाके डन कर देना है। बस इतना सा काम था, आपका पेज अप्लाई हो गया है, रिव्यू के लिए चला जाएगा। और तकरीबन आपको जो है 2 से 3 दिन लगेंगे, 4 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, फेसबुक की मर्ज़ी है, अब उन पे है कि वो आपका पेज अप्रूव करते हैं या नहीं करते। मेन चीज़ थी आपको सिखाना कि पे आउट कैसे बनता है, और किस तरह से हम पेज अप्लाई करते हैं, वो चीज़ मैंने आपको सिखा दी है। और ये देख सकते हैं, ये आपको फिर कह रहे हैं यू आर ऑल सेट फॉर नाउ, मैनेज योर पे आउट अकाउंट, अपडेट योर पे आउट सेटिंग, गो टू पे आउट, सी व्हेन यू विल गेट पेड। ठीक है जी, वो बता रहे हैं कि $100 आप जब अर्न करेंगे तभी आपको आपकी अर्निंग होगी। इसको यहाँ से डन कर दें। ठीक है, जैसे ही डन करते हैं तो ये यहाँ से आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो पेज है वो रिव्यू में चला जाएगा। ठीक है, सबमिट फॉर रिव्यू, सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये फेसबुक के पास रिव्यू में चला जाएगा। फेसबुक अब इस पेज को देखेगा। ठीक है, ये देखिए आपके सामने आ गया, योर सबमिशन वाज रिसीव, थैंक यू फॉर सेटिंग अप योर टूल एंड सबमिटिंग योर पेज फॉर रिव्यू, वी विल रिव्यू योर पेज टू मेक श्योर इट मीट्स आवर मोनेटाइजेशन गाइडलाइंस। ठीक है, व्हेन द रिव्यू प्रोसेस इज कंप्लीट यू विल बी नोटिफाइड बाय ईमेल। जो हमने ईमेल उनको दी है तो वो वहाँ पे हमें शो हो जाएगा, और वैसे भी क्रिएटर स्टूडियो के अंदर भी आके आप देख सकते हैं। अगर पेज के सामने व्यू टूल लिखा आ जाता है तो वो आपका पेज जो है वो अप्रूव हो जाएगा। ये था तरीकाकार बेसिकली, ठीक है, पेज को अप्लाई करने का। अब मैं आपको जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी बताता हूँ कि आप जो पेज किस तरह से अपने बैंक जो है मैनेज कर सकते हैं, बैंक कहाँ से ले सकते हैं आप जिन लोगों के पास बैंक नहीं। ठीक है जी, यही था तरीका कि पेज कैसे अप्लाई करते हैं और पे आउट कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम अगर आपने कोई पेज करना है अप्लाई अगेन तो यही तरीका है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि इसी पे आउट के ऊपर एग्जिस्टिंग पे आउट नहीं लगाना। आपने क्रिएट न्यू बिजनेस अकाउंट इसी डिटेल के ऊपर बना ली। ये डिटेल आप 4 से 5 मरतबा यूज़ कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, बैंक भी और ये SSN डिटेल भी। ठीक है, मतलब 4-5 पेजेस के लिए आप ये डिटेल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप छठे पेज पे जाएंगे तो आपको डिटेल चेंज करनी पड़ेगी। और अब इसके ये पेज हमारा रिव्यू में चला गया, हमें ईमेल भी आ जाएगी, क्रिएटर स्टूडियो में भी नज़र आ जाता है कि कैसे ये अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास बैंक नहीं है तो आपने क्या करना है।
उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पेज रिव्यू में है यानी व्यू पेज एलिजिबिलिटी में चेक करते हैं। मोनेटाइजेशन में आके होम पे आके आप व्यू पेज एलिजिबिलिटी पे चेक करते हैं, ठीक है, इस पेज को। तो ये देखें, इन स्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड इन रिव्यू, ये पेज हमारा इन रिव्यू में चला गया, ठीक है। अब कोशिश आपने ये करनी है कि आपने पेज जब खुद वॉच टाइम कंप्लीट कर रहे हैं या बाय करके अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें दो चार चीज़ों का ख्याल रखना है कि पैनल या वॉच टाइम जो आरडीपी से कंप्लीट हुआ है वो वाले पेजेस जो है ना, बहुत रेयर चांसेस होते हैं उसके अप्रूव होने के। हो जाते हैं, ये मैं नहीं कहता कि नहीं होते, लेकिन आपने कोशिश करनी है जिस पे ऑर्गेनिक वीडियोस लगा के अप्रूव हुआ, सॉरी वॉच टाइम पूरा हुआ है और तकरीबन 24 से 48 घंटे के अंदर जिस पेज का वॉच टाइम पूरा हुआ है वो जल्दी आपका अप्रूव होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं। इसी तरह से आप इसको, ये ब्रांडेड कंटेंट हमारे काम का होता नहीं, इसके लिए भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन ये देख लें पेज आपका जो है रिव्यू में चला गया है। अब वो चेक करके आपको बता देंगे कि आपका पेज अप्रूव होता है नहीं होता, 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। और उसके बाद अब आते हैं जी कि जिनके पास अपना ओरिजिनल ख़ुद का बैंक नहीं है वो क्या करेंगे, या जिनके पास अपना पे आउट अकाउंट डिटेल नहीं है पे आउट बनाने के लिए, वो क्या करेंगे, ठीक है। मैं पहले 3 ऑप्शन दूंगा आपको, 3 ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो मैंने अप्लाई करते वक्त आपको बता दिया था कि आप पेपाल बनवा लें, ठीक है। पाकिस्तान में पेपाल नहीं है, लेकिन लोग आपकी डिटेल पे पेपाल आपको बना के देते हैं। काफ़ी लोग हैं जो सर्विसेज देते हैं, हमारे ग्रुप में भी हैं जो पेपाल अकाउंट आपको बना के देते हैं। आप पेपाल बना के, जहाँ पे मैंने बैंक लिंक किया था वहाँ पे आप पेपाल लिंक कर सकते हैं, ठीक है। आपका पेपाल पाकिस्तान में चल जाएगा। वो मलेशियन पेपाल है, आपने उसमें पैसे तो मंगवाने नहीं है, ठीक है, सिर्फ अप्लाई करना है आपने। तो आप अप्लाई करने के लिए पेपाल जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब आप पेज सेल करते हैं या पेज फ़र्ज़ करें पैसे बना लेते हैं, जब आपके पे आउट अकाउंट में ऐड होते हैं तो उसके बाद आप वहाँ पे बैंक चेंज करके पेपाल को पाकिस्तानी बैंक लगा के पाकिस्तानी बैंक में भी पैसे रिसीव कर सकते हैं। तो ये आपकी एक टेंशन ख़त्म कर दी है मैंने कि पेज अप्लाई करने के लिए किधर से लें, ठीक है, बैंक किधर से लें। बैंक की जगह आप पेपाल यूज़ करें। पेपाल नहीं यूज़ कर सकते तो फिर मैं आपको सेकेंड ऑप्शन दूँगा, एक वेबसाइट है wise.com, ठीक है। ये इसका ट्रांसफ़र वाइज भी कहते हैं इसे, ठीक है, पहले कहते थे, अब वाइस है। इसका आप यूट्यूब के ऊपर बेशुमार वीडियोस पढ़ी हैं कि वाइस का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी मैंने जो डिटेल्स लगाई हैं ना अपने, वो वाइस की ही लगाई हैं, ठीक है। आप भी इस तरह से सिंपली यहाँ से रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद अकाउंट अपनी ऑथेंटिक डिटेल्स पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है, आईडी कार्ड की डिटेल्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के बाद, अब मैं सारा प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं एक आईडी कार्ड पे एक ही डिटेल बन सकती है, तो मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। इसको आपने सिंपली साइन अप करना है। यूट्यूब के ऊपर पूरी गाइड पड़ी हुई है किस तरह से वाइस का अकाउंट बनता है। आपने सिंपली वाइस का अकाउंट बना लेना है। उसके बाद थोड़ी सी इनकी वेरिफिकेशन होती है और एक थोड़ा सा डिपॉजिट आपसे मांगते हैं, 3000 रुपये का डिपॉजिट मांगते हैं, 3200 रुपये का। वो टेंशन ना ले, तकरीबन मेरे ख्याल से वेरिफिकेशन आपको करनी पड़ती है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है, उसके बाद आपको एक अपना बैंक का कार्ड लगा के इसमें डिपॉजिट करना होता है, तकरीबन 3200 रुपये। वो आपके उसमें से 100-150 रुपया या 200 रुपया मैक्सिमम कटेगा। 3000 आप उसी टाइम वापस रिफ़ंड भी कर सकते हैं, अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में आप भेज सकते हैं। यहाँ से आपको जो है ना, आप जैसे ही इसका अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली कर लेंगे तो आपको ना यूएसए की भी बैंक की डिटेल मिल जाएंगी, यूके की पाउंड की भी मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपने यूएसए की डिटेल ज़्यादा यूज़ करनी है, क्योंकि यूएसए जो डॉलर वाले जो चीज़ें हैं ना, वो फेसबुक ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करता है। बाकी भी आप कर सकते हैं बैंक कोई और भी, यहाँ से आपको बेसिकली बैंक मिल जाएगा जो आप अपना पेज अप्लाई करते वक्त लगा सकते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें बता दी हैं आपको, एक आप पेपाल लगा सकते हैं, एक आप वाइस का अकाउंट क्रिएट करके लगा सकते हैं। थर्ड आपको चीज़ मैं जो बताऊंगा वो मार्केट में आज दिन तक किसी ने नहीं बताई, वाहिद बंदा हूँ मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिकली अभी जो मैंने पे आउट अकाउंट बनाया था जिसमें एसएसएन डिटेल्स और ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, वो मेरा खुद का नहीं था, आपको पता ही है। मैं ये एसएसएन डिटेल्स जो है ना, ये एसएसएन डिटेल्स मार्केट में बाय सेल होती हैं, ठीक है। काफ़ी लोग हैं जो मार्केट में 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये में भी एसएसएन सेल करते हैं। वो एसएसएन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा है और कितना फ्रेश है और फेसबुक पे पहले यूज़ हुआ है या नहीं हुआ। उसमें आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा जो जो पे आउट अकाउंट में चाहिए होती हैं, जो मैंने आपके सामने अभी लगाई हुई हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, उसके बाद एड्रेस, पोस्टल कोड या जिप कोड जो भी कहें, ठीक है, उसकी स्टेट और ये सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको वो बंदा प्रोवाइड कर देगा। अगर आप कहेंगे तो मैं वो वाले बंदे भी आपको रिकमेंड कर दूंगा जो एसएसएन डिटेल्स सेल करते हैं, ठीक है। आपने किसी से महंगी नहीं लेनी, लोग बहुत ज़्यादा भी चार्ज करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको ऐसा बंदा दूँ जो आपको कम से कम पैसों में दे, ठीक है। और उसके बाद बैंक, अगर आप ये दोनों नहीं बना सकते तो बैंक भी मार्केट में ऐसे लोग हैं जो सेल करते हैं यूएसए के। वो बेसिकली आपको ऐसे बैंक दे देंगे, 500 रुपये में भी दे देंगे, 1000 रुपये में भी देते हैं, ठीक है। बैंक पे भी डिपेंड करता है वो बैंक। आप यहाँ पे तो नहीं, खैर यूएसए की आरडीपी में वो उनकी वेबसाइट पे जाके वो बाकायदा बैंक आप लॉगिन भी कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे बैंक थे, मैं इस वक्त मुझे उनकी डिटेल्स नहीं याद, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी कि वो मैंने बैंक बाय किए हुए थे।
ठीक है। वो बैंक आप बाकायदा लॉगिन करके खुद ऑपरेट भी कर सकते हैं कि जैसे आपका अपना बैंक अकाउंट है, यूबीएल का है, एचबीएल का है, वो आपके पास उसकी एक्सेस होती है, आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से मार्केट में लोग बैंक भी सेल करते हैं यूएसए के। वो बैंक वाले बंदे भी हैं जो उसे आप कहेंगे तो मैं रिकमेंड कर दूंगा। ठीक है। उनसे आप बैंक भी ख़रीद सकते हैं 500 रुपये में, 1000 रुपये में। और वो एक बैंक और एक एसएसएन आप तकरीबन 4 से 5 पेजेस पे लगा सकते हैं। वो भी आपका काम मेरे ख्याल से तकरीबन मैंने फ़िनिश कर दिया है। और पाकिस्तान से पेज आप अप्लाई नहीं कर सकते, आरडीपी के अंदर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, पाकिस्तानी आईडी एडमिन नहीं रख सकते। बाकी आपके जो क्वेश्चन थे कि बैंक किधर से लें, पे आउट के लिए डिटेल किधर से लें, वो मेरे ख्याल से मैंने अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहें, इंशाल्लाह वीडियोज़ अब आना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।